और पूरा जितना सहयोग किया था 2014 के अंदर मोदी जी का, हम उससे बढ़ चढ़कर हम मोदी जी का विरोध करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे। ये इसलिए कि इन्होंने हमें विश्वास में लिया, इन्होंने बोला कि वो हमारे हर बात को सुनेंगे, इसलिए हम साथ थे। लेकिन इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, तो हम इनके साथ क्यों रहेंगे। सरकारें आती जाती रहती है, कभी मोदी जी की है, कभी अटल जी की थी, कभी मनमोहन सिंह जी की थी, लेकिन भारतीय सेना है वो अटल है, अटल रहेगी। जैसे किसान आंदोलन हुआ उस तरह से एक बड़ा आंदोलन करेंगे आप? उससे बड़ा आंदोलन करेंगे हम। मैं हवलदार जगदीश लेगा, जाट रेजिमेंट की 3री बटालियन से 2016 में सेवानिवृत्त हुआ था। और उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद में, वैसे मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, अपना बिजनेस कर रहा हूँ। और हाल ही में जैसे हमारी भारत सरकार ने नियम निकाले हैं, उसमें हमें फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा है। भाई सरकार ने सबसे बड़ा तो एक ये डिसेबिलिटी पे किया है, जिसमें सरकार ने ये कर दिया ऑफिसर का इतना, जेसीओज का इतना, ओआर का इतना। एक समझने की बात है, ऑफिसर जब भी डिसेबिलिटी होता है तो वो ज़्यादातर किससे होते हैं, ज़्यादातर बीपी से, शुगर से, या कहीं बाथरूम में फिसल के गिर गए। जबकि जवान एक्चुअल क्या है, हिमालय की पहाड़ियों पर या कहीं भी उसको गोली लगना, उस चीज़ से वो डिसेबिलिटी होता है। दर्द सबको बराबर होता है, दवाई सबको बराबर लगती है, तो उसमें फ़र्क क्यों किया। अभी जवान को 8,000 रुपये डिसेबिलिटी मिलेगा, 10,000 रुपये मिलेगा, 15,000 रुपये मिलेगा, वो अफसर को 80,000 रुपये मिलेगा। ये फ़र्क क्यों है। ठीक है, मानते हैं सैलरी में उनके हमारे में फ़र्क है, रहन सहन में फ़र्क है, वो पढ़े लिखे हैं। ये सरकार ने बहुत ही गलत किया है। इसके अलावा 1 जुलाई 2014 के बाद जो प्रीमेच्योर है, उनको सरकार ने साइड में छोड़ दिया है, जो बहुत ही गलत है। भाई एक सैनिक है, और 70% सैनिक ऐसे होते हैं जो कि 15 के बाद में प्रीमेच्योर आ जाते हैं, 15 से 20 साल की सर्विस के बाद में, तो उनको निकालना ये गलत बात है मेरे ख्याल में। सरकारें आती जाती रहती है, कभी मोदी जी की है, कभी अटल जी की थी, कभी मनमोहन सिंह जी की थी, लेकिन भारतीय सेना है वो अटल है, अटल रहेगी। अगर भारतीय सेना है तो सब है, तो उनके साथ इस तरह का भेदभाव करना बहुत ही एकदम गलत है। आपके हिसाब से कमी कहाँ रह गई है, कमी कहाँ चल रही है? कमी ये रही है, जैसे उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर गुमराह ज़्यादा किया है, दिया कम है। उसमें जो हमारी गलती ये हुई कि भाई हमने ऑफिसर्स को पहले यहाँ बिठाया था, उन पे भरोसा किया था, और उन्होंने एक अंग्रेज़ों वाला खेल खेल दिया हमारे साथ। अफसर 3% है, सेना जबकि ओआर रैंक है वो आज भी कितनी 97% है। उन 97% के साथ अन्याय हुआ है। आगे वो थे तो उन्होंने जो लेना था वो ले लिया, और सरकार ने उनको दे भी दिया। सरकार को उन्होंने विश्वास में लिया कि हम इनको अपने आप संभाल लेंगे। कैसे संभाल पाएंगे। हमारी सैलरी के अंदर कोई इजाफा नहीं है, और उनकी सैलरी के अंदर हज़ारों का 50-50, 60-60 हज़ार रुपये का महीने का इजाफा हो गया। ये कितना गलत है। इसके अलावा जो अग्निवीर योजना लेके आई है सरकार, भारतीय सेना 5 साल तक किसी सैनिक को सैनिक मानती नहीं है, उसको यंग सोल्जर नाम दिया जाता है, वाईएस नाम दिया जाता है। 5 साल के सर्विस हो जाती है, उसके बाद में एक फील्ड और एक पीस के अंदर सर्विस कर लेता है, जब उसको एक सेना मानती है। और ये 4 साल में उसको रिटायर कर रहे हैं कि क्या सीखेगा वो 4 साल में। ये एक देश के लिए बहुत ही बड़ी सिरदर्दी बनने वाली है आने वाले समय में, और इससे निजात पाना हर राज्य सरकार और भारत सरकार के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। ये हटाना चाहिए, और पहले की जैसी सेना वापस रहनी चाहिए। और जो सैनिकों की सैलरी की बात है, पेंशन की बात है, वो सबकी सम्मान होनी चाहिए। उसमें पूरा आक्रोश है, हम विरोध करेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर हम खुल के विरोध करेंगे सरकार का। गांव-गांव, घर-घर, ढाणी-ढाणी जाके हम सरकार का विरोध करेंगे। जो सरकार की चालबाजियां हैं, उससे लोगों को, पूरे देश को अवगत कराएंगे। और पूरा जितना सहयोग किया था 2014 के अंदर मोदी जी का, हम उससे बढ़ चढ़कर हम मोदी जी का विरोध करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे। आप कह रहे हैं कि अगर आपकी मांगे 2024 के चुनाव के पहले तक नहीं मांगी जाती है तो खुलकर विरोध करेंगे? बिल्कुल खुलकर विरोध करेंगे। विरोध इसलिए करेंगे कि 2014 का चुनाव इन्होंने इसी मुद्दे पर लड़ा था कि हम आपको 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, और वो दी नहीं है। इस बात को लेकर हम विरोध करेंगे।
कह रहे हैं कि ज्यादातर पूर्व सैनिक तो मोदी सरकार बीजेपी के साथ में है। ऐसे में आप लोग अगर विरोध करेंगे तो आप कहीं उनसे अलग तो नहीं हो जाएंगे? हाँ, मैं भी उनके साथ ही था, 2014 में उनके साथ था, बाद में जब भी चुनाव हुआ साथ थे, आज भी हम साथ हैं। लेकिन अगर हमारे साथ ये अन्याय करेंगे, हमारे साथ होना, हमने कोई ठेकेदारी थोड़ी ली है। हम बिल्कुल विरोध करेंगे और खुल के विरोध करेंगे। क्यों नहीं करेंगे विरोध? साथ थे इसलिए कि इन्होंने हमें विश्वास में लिया, इन्होंने बोला कि वो हमारे हर बात को सुनेंगे, इसलिए हम साथ थे। लेकिन इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है तो हम इनके साथ क्यों रहेंगे? ये बात है। ये भी कहा जा रहा है कि किसी बड़े आंदोलन की भी आप तैयारी कर सकते हैं कुछ दिनों में। बिल्कुल, हम बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ तक कि हम दिल्ली का घेराव करेंगे, संसद का घेराव करेंगे, सब काम करेंगे हम। और जितने भी लोकसभा क्षेत्र है जहाँ सांसद बैठते हैं, हर एक घर के सामने प्रदर्शन करेंगे। जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ उस तरह से एक बड़ा आंदोलन करेंगे आप लोग? उससे बड़ा आंदोलन करेंगे हम। किसान ही तो है, हम किसान भी है, सैनिक भी है, खिलाड़ी भी है, हमारे अंदर सारे रूप है। भाई फौजी कौन होता है? किसान ही तो होता है। तो हमारे अंदर सारे रूप है और वो सब रूप हम दिखाएंगे सरकार को।